हेलो माय स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? एक आप जो किताब और गूगल के भाषा में पढ़ेंगे एक और मेरे भाषा में पढ़ेंगे। मैं एक अपना डिफिनेशन बताऊंगा और एक देखो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? वे काल्पनिक निष्क्रोड वक्र या रेखाएं। निष्क्रोड का मतलब है कि जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो निष्क्रोड होता है, कोई उसका वो हम नहीं जानते हैं, जो किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और तीव्रता दर्शाती है। जो किसी आवेश के चारों ओर क्या दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। यानी क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। इन्हें माइकल फैराडे द्वारा पेश किया गया। धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उन स्थान के क्षेत्र दिशा को बताती है। यह जो है कहने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से शुरू होकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्थापित करती है। तो देखिए ये हमारा धन आवेश है और ये हमारा ऋण आवेश है। कहने का मतलब है कि जो हमारा धन आवेश है इसमें से जो ये सब रेखाएं निकल रही हैं, इन्हीं रेखा को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा। इसी रेखा को देखिए पॉजिटिव, यहाँ पे देखो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे आ रहा है। कहते हैं कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे आता है। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। देखो धन आवेश पे निकल रही है और ऋण आवेश पे समाप्त हो रही है। ये हमारा देखो धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे समाप्त होती है वैद्युत क्षेत्र रेखा। एक अपने भाषा में समझते, ये हमारा धन आवेश प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है हमारा आवेश। यहाँ से ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव, यानी धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश तक जाती है। इन रेखाओं को ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहती हैं। यह रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्थापित करता है, यानी कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको स्थापित करता है। कहते हैं कि धारा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। कहते हैं कि धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। तो सेम यह भी यही कंडीशन यहाँ पे है कि जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे जाकर समाप्त होती हैं। अपने भाषा में कहेंगे कि वह वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। देखो धन आवेश से निकल रहा है और ऋण आवेश पे समाप्त होता है। इस फिगर में भी देखिए धन आवेश से सभी धन आवेश से निकल रहे हैं रेखाएं और ऋण आवेश पे आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ से देखिए ये धन आवेश पे जा रही, ऋण आवेश पे आ रही है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इनका खोज किसने किया था? सर्वप्रथम इसको माइकल फैराडे ने बताया था। माइकल फैराडे ने बताया था कि इन्हें माइकल फैराडे द्वारा पेश किया गया कि ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। इन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के कुछ गुण होते हैं। अभी हम कुछ गुण के बारे में, अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के कुछ गुण के बारे में आपको बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण कैसी होती हैं। तो अभी 1 मिनट वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के भी बारे में बता देते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बता देते हैं अभी आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कैसे होते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विशेषताएं।
देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विशेषताएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण या विशेषता, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के मुख्य विशेषताएं होती हैं। विशेषता का मतलब होता है गुण, या विशेषता क्या होता है, दिशा। ये सदैव धन से निकलकर ऋण पर समाप्त होती है, यानी सदैव किससे निकलती है, धन से निकलकर कहां पे जाती है, ऋण पे समाप्त होती है, या सदैव धन से निकलकर ऋण पे समाप्त होती है। दूसरा है स्पर्श रेखा, रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जो स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं, यानी जो स्पर्श रेखा, ये रेखाएं जा रही हैं, ये सब रेखाएं किसको दर्शाती हैं, वैद्युत क्षेत्र को। किसको दर्शाती है, वैद्युत क्षेत्र। ये सब रेखाएं खींची जा रही हैं, ये रेखा किसको दर्शाती है, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। घनत्व, जहां रेखा एक दूसरे के पास घनी होती है वहां पर क्षेत्र बहुत ही प्रबल, और जहां दूर होती है वहां पर दुर्बल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जहां पे हमारा क्षेत्र अधिक होगा वहां पे प्रबल, और जहां पे क्षेत्र कम होगा वहां पे क्या होगा, दुर्बल। यानी देखिए इस रेखा को, यानी एक हम क्यू रेखा पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यू रेखा लेते हैं। अगर जहां पे हमारा, देखो यहाँ पे हमारा पास है, तो यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे हमारा प्रबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रबल। लेकिन जहां पे दूर होती है, यानी इधर दूर हो जाएंगी, तो दूर रेखाएं इधर हो जाएगा दुर्बल, क्या हो जाएगा, दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है यहाँ पे अधिक क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, यहाँ पे अधिक क्षेत्र, यानी नजदीक वाले रेखाओं पर जो पास रेखाएं होती हैं वहां पे क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहां पे दूर होंगी वहां पे क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। सेकेंड है प्रतिच्छेदन नहीं करती, यानी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। बंद लूप नहीं, ये रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, यानी कहने का मतलब ये खुला लूप बनाती है। ऐसा नहीं है कि ये बांड बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती है, ये हमारा खुला लूप बनाती है, यानी खुला लूप, यानी ओपेंस फिगर्स बनाती है, ओपेंस लूप बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती है। इसका मतलब ये अदृश्य बल को देखने का एक साधन है, प्रदान करती है, जिसके क्षेत्र परिमाण दिशा को समझना आसान है। ये क्या है, अदृश्य बल को प्रदान करती है। कहने का मतलब है बिजली आपको जब खींचता है, हम नहीं जानते कि तार में, इस तार में बिजली करंट जा रहा है, तार में करंट जा रहा है। अब तार में आवेश का प्रवाह कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर रहे हैं, तो ये हमको ये पता नहीं है कि ये खींच लेगा। जैसे हम लोग बचपन में पेन को ऐसे रगड़ते थे, बाल में पेन को रगड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े को ले लेते थे और ऊपर से ऐसे कर देते, तो उस टुकड़े को सटा लेता था, उस टुकड़े को क्या करता था, सटा लेता था, उस टुकड़े को सटा लेता था। तो यानी कहने का मतलब कि हम थेल्स के नियम से बताते हैं, थेल्स ने जो जाना था उनके नियम से कि दो रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाता है, दो रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन आवेश क्या करता है, किसी भी नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है या एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो या क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये हमारा ये महत्व है, ये अदृश्य बल है जो देखने का साधन प्रदान करता है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के मुख्य विशेषता या गुण भी बोलते हैं, इसे हम गुण भी बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी बोलते हैं, या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की मुख्य विशेषता बोलते हैं। यानी यह समांतर होती है, रेखाएं क्या कभी एक दूसरे को काटती नहीं, यानी समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती हैं। तो आज हमने ये जाना, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसके बाद आते हैं टॉपिक जो है हमारा, देख रहे हैं कि दिया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी राशि है।
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत लोगों को ये डिनोट होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी राशि हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का एक साधन प्रदान करती है, यानी वो क्षेत्र का एक साधन प्रदान करती हैं कि वो, और उनमें एक दिशा होता है, क्योंकि दिशा कहते हैं ना कि सदिश राशि किसे कहते हैं, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो परिमाण तो सब में हो, अदिश में भी होता है, लेकिन सदिश में एक दिशा का डिनोट होता है। जैसे अब ये दिशा दर्शा रहा है कि ये धन आवेश से शुरू होके ऋण आवेश पे जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन इन द धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, द क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जहां पे होता है वो सदिश राशि होती है। तो कहता है कि विद्युत क्षेत्र को देखने का साधन प्रदान करती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर तीर बने होते हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्या कहता है कि यह एक सदिश राशि होती है, इसीलिए दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइंस आर प्रोवाइडेड द मींस ऑफ वेरिजिबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सीन्स इलेक्ट्रिक एंड द वेक्टर क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द एरोस ड्रॉ एंड देन इन द सो इन द डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसी का कहने का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा सो एरो के अनुसार होता है, तीर के अनुसार होता है, उसे सदिश का एक चिन्ह लगा होता है, इसलिए वो क्या है, सदिश है, इसलिए क्या है, सदिश है। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र का जो हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आता है। तो वैद्युत क्षेत्र का आपको हम सूत्र बताए हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हमने पढ़ा चुका हूं कि E बराबर 1/F/Q0 भी बता दिया हूं, बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4πε0 भी बता दिया हूं, इसका मात्रक भी बता दिया हूं। तो ये सब पहले वीडियो में मैंने बता दिया हूं। तो आज के वीडियो में आज वीडियो जो है इस वीडियो में है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, सदिश राशि। नोट पॉइंट में इसे डालना है, किस पॉइंट में डालना है, नोट पॉइंट में। यहाँ पे हम लिखेंगे नोट पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं में नोट पॉइंट लिखेंगे और नोट पॉइंट में डालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस इज द मेन टॉपिक, द इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हर साल परीक्षा में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर से 3 नंबर में, 1 या 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं। बोलता है इलेक्ट्रिक डायपोल की यह एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश को रखा जाता है। 2 समान परिमाण के विपरीत आवेश को बहुत कम दूरी पर स्थित रखते हैं तो ये द्विध्रुव बन जाता है। यानी एक अपने भाषा में कहेंगे कि जब हम 2 समान आवेश, समान तथा विपरीत आवेश, समान तथा दो समान तथा विपरीत आवेश, जब 2 समान तथा विपरीत आवेश, जब 2 समान तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अपने भाषा में है कि जब हम 2 समान तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एकदम आसान भाषा है कि जब हम 2 समान तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक आपस में, जैसे मैं दे दिया आपका HCl, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H पे +4 और Cl पे -4, यानी समान और विपरीत आवेश है, ये अल्प दूरी पर है तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव। जैसे H2O, O पे हमारा 4 होता है और H पर हमारा एक होता है, तो हमारा 2 H है, तो ये भी हमारा बांड बना लेता है, ठीक है, ये भी हमारा बांड बना लेता है, तो ये हमारा क्या है, H2O भी हमारा क्या होगा,
H2O भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव हुआ, वैद्युत द्विध्रुव हुआ। अगर देखिए अब इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को भी समझा देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया कि जब हम दो समान तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो समान तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दिस इज द माय टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इरेज करते हैं। तो अगला टॉपिक पे आते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है। रुक जाइए, अभी हम अगला टॉपिक पे आ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखो ये दिया है कि इनमें से बीच की दूरी 2a या 2l मानकर P बराबर Q × 2l द्वारा मापी जा सकती है। यह एक सदिश राशि है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल आघूर्ण के बारे में बताते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब हम दो समान तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। देखो ए हमारा प्लस पॉजिटिव की Q, ए हमारा नेगेटिव की, अल्प दूरी 2l पे रख देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से जाएगा P = बोला है कि जब हम दो समान तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहां से जाएगा P = Q × 2l, यानी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2l माना हो तो Q × 2l इसका गुणा हो जाएगा तो 2ql, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2ql, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। यह एक सदिश राशि है। कभी कभी इसका बीमा पूछ देता है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कभी कभी बीमा पूछ देता है तो P की बीमा यहां से क्या हो जाएगी, P की बीमा = Q की बीमा 80 होता है और L का लंबाई है, दूरी है, तो दूरी पे बीमा L हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा LAT। वैद्युत द्विध्रुव का बीमा हो जाएगा LAT, यह वैद्युत द्विध्रुव की बीमा है। यानी कहने का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति, यानी विपरीत प्रकृति का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी है 2l पर स्थित है। तो यह वैद्युत द्विध्रुव अणुओं जैसे H2O और HCl के सामान्य है। इनके बीच की दूरी 2l मानकर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2l द्वारा इसे शक्ति मापी जा सकती है। ये एक सदिश राशि है। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा का उदाहरण समझाता है। यानी कहने के बाद जब दो समानता विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव बनता है, वो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। लेकिन आघूर्ण थोड़ा सा उसका नियम दूसरा हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब हम दो समान तथा विपरीत आवेश को
अल्प दूरी पर रखते हैं तो एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव के बराबर होता है। P बराबर Q into 2L 2QL P बराबर 2QL। P हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां से कहेंगे जहां P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी HCl क्यों लिया गया है? HCl H और Cl में एक एक चार्ज का आदान प्रदान होता रहता है, इसमें बॉन्ड बनता है, यानी अल्प दूरी पर लेते हैं। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को अल्प दूरी पर लेते हैं तो यह वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। कल का टॉपिक होगा मेरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना है। तीव्रता के बाद हमारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो ये सब आगे टॉपिक्स हमारे मिलते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा इसका शॉर्ट स्क्रीन या जो भी अपना लेना है ले लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय। तो ये आपका पढ़ लिया।